जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि किसी भी प्लेनेट को जिसके पास स्पेशल दृष्टियों का आशीर्वाद है उसको कैसे देखना है, कैसे समझना है। हमने साइंस के प्रिंसिपल्स को, लाइट के प्रिंसिपल्स को साथ में लेकर जाना था कि शनि के पास सबसे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि ब्रॉड गेज है। सबसे ज्यादा देखने की शक्ति शनि के पास है, क्योंकि शनि की जो स्पेशल दृष्टियां हैं वो 7वीं के साथ तीसरी और 10वीं, यानी कि उसके जो देखने का, जिसको हम डोमेन कह सकते हैं या प्रभाव क्षेत्र, वो तीसरे भाव से लेकर 10वें भाव तक है। और उसको हम समझ सकते हैं कि ये 240 डिग्री की गेज हुई। मगर आज की वीडियो में हम उसके आगे के प्लेनेट को लेंगे और वो प्लेनेट होगा जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। अब दर्शकों, आप सब जानते हो कि देवगुरु की जो दृष्टियां हैं, कॉमन दृष्टि 7th उसके पास भी है और दो स्पेशल दृष्टियां उसके पास है। पहली दृष्टि है जो पंचम भाव पर जाती है और जो दूसरी दृष्टि है वो जाती है 9th भाव पर, जिसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। सो इसी वजह से, क्योंकि पंचम और नवम का, और वैसे भी हम 159 के मूल त्रिकोण को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, और जब किसी प्लेनेट की दृष्टि इनमें से दो मूल त्रिकोण के जो मेन हाउसेस हैं 5 और 9 के ऊपर जाती है, तो हम मानते हैं कि ये प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, क्योंकि इसका संबंध जीव के साथ है। मगर आज की वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एकेडमिकली नहीं समझाने वाला हूं, मैं आपको समझाऊंगा चार्ट के माध्यम से। और उसको लेने के लिए हमने अपना ही चार्ट मैंने लिया है, और मैं मानता हूं कि किसी को भी समझाने के लिए सबसे पहले अपना चार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जब समझाने की बात आती है तो दर्शकों, सबसे पहले आप समझ सकते हो कि हम जुपिटर की दृष्टियों को एनोटेशन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहली दृष्टि दर्शकों इसकी आएगी कहां पर, जो कि 7th भाव होगा, यानी कि नवम भाव में दृष्टि आएगी। क्योंकि मेरे चार्ट में जुपिटर कहां है, ये है 3rd हाउस में। 3rd हाउस के जुपिटर की जो पहली ऑस्पेक्ट आएगी वो आप देख सकते हो कि वो नवम भाव यानी कि वो 7th दृष्टि है। अब जो स्पेशल दृष्टियां हैं, स्पेशल दृष्टियां दर्शकों कहां जाती हैं, जैसा मैंने बताया कि जुपिटर की दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, और पंचम भाव अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा आपके लिए मेरे 7वें भाव में। ये पहली दृष्टि यहां जाएगी। अब दूसरी दृष्टि, जिसको हम नवम दृष्टि कहते हैं, स्पेशल दृष्टि, वो कहां जाएगी, वो नवम भाव में। और नवम भाव अगर आप देखोगे तो वो जाएगा मेरा 11th भाव, यानी कि इच्छा पूर्ति का भाव। क्योंकि मेरे चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट शनि के साथ है, सो शनि की दृष्टियां भी यहां पर थोड़ा बहुत प्रभाव डालेंगी या डिफरेंट तरीके से प्रभाव डालेंगी, वो कभी किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मगर आज दर्शकों, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ जुपिटर की दृष्टियों को ही डिस्कस कर रहे हैं, सो हम उसी को लेने वाले हैं। अब दर्शकों, इस चार्ट में जुपिटर का जो देखने का प्रभाव है, आप देखोगे कि वो कहां से है, सप्तम से शुरू होकर सप्तम से 9th तक, 9th से 11th तक, इन 3 भावों तक जुपिटर का आभा मंडल कह सकते हो, या देखने का प्रभाव मंडल कह सकते हो, या उसकी विजन का डोमेन कह सकते हो, कि जुपिटर यहीं पर देख सकता है। अब दर्शकों, कालपुरुष चार्ट में हम जुपिटर को देखते हैं कि जुपिटर की दृष्टि 5th और 9th बोली गई है। अब 5th दृष्टि अगर हम देखेंगे तो 5th हाउस किसका होता है दर्शकों, आप उसको क्लियरली समझिए, क्योंकि वो चीज बिना समझे आप जुपिटर के प्रभाव मंडल को समझ ही नहीं पाओगे। जुपिटर की दर्शकों पहली दृष्टि जाती है 5th हाउस। 5th हाउस किसका होता है, 5th हाउस को हम मानते हैं ये हमारा एंसेस्टर्स का हाउस है, हमारे, क्योंकि यहां पर हम मानते हैं पूर्व पुण्य। पूर्व पुण्य यानी कि अपने से पिछले जीवन की चीजें। हालांकि कहने को ये वर्ड आता है पूर्व पुण्य, मगर इसमें अच्छी बुरी सभी चीजें आ जाती हैं। सो पिछले जन्म से जो कुछ भी हम लीनिएज लेकर आए, जो हमारे
यहां पर आप देखोगे कि वो डीएनए या जेनेटिक्स का ही बात है। फिफ्थ हाउस एक्चुअल में हमारा डीएनए या हमारा जेनेटिक्स ही है। अब यहां पर आपकी कुछ और चीजें भी आ जाती हैं। फिफ्थ हाउस से हम प्रोजनी यानी कि बच्चों को भी देखते हैं। और नाइन्थ हाउस को दर्शकों देखो, पांचवा भाव आपके कहीं ना कहीं पूर्वजों के साथ, एंसेस्टर्स के साथ, पिछले जीवन की चीजों के साथ। अब यहां पर आप कहोगे कि दर्शकों कि सर कि पंचम भाव में जब बच्चा आता है, बच्चा तो कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात है। मगर दर्शकों यहां पर आप इस बात को क्लियरली समझ लें कि जब हम बात करते हैं बच्चे की, कोई भी बच्चा किसी के घर में बिना पिछले जन्मों की लीनिएज को लिए बिना नहीं आ सकता। यानी कि उस बच्चे के साथ आपका पिछले जन्मों का कुछ संबंध था, उस आत्मा के साथ, और वो आत्मा इस जीवन में बच्चे के रूप में आपके साथ उन अकाउंट्स को, चैप्टर को खोलने आ रही है। सो यहां पर पूर्व पुण्य समझ सकते हो, वो बच्चे के रूप में आपको मिलेगा, मिलेगा चाहे वो फ्यूचर में, क्योंकि वैसे भी जीवन जीवंत है। और जब जीवन जीवंत है तो लाइफ में जो हमारे इवेंट्स आएंगे, हैपनिंग्स होंगी, सिचुएशंस बनेगी बच्चे के माध्यम से, उसका संबंध आपके पिछले जन्मों से होगा। सो फिफ्थ हाउस दर्शकों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी वजह से, क्योंकि जुपिटर को हम मानते हैं कि ये जीव कारक प्लेनेट है, यानी इसका संबंध जीवन से है, लाइफ से है। और लाइफ तो पिछले जन्म से चलती है, इस जन्म में आगे और या अगले जन्म तक जाएगी, जिसको हम नॉर्मल तरीका समझने का कहते हैं। जीवन चलायमान है। सो उस चलायमान जीवन को कहीं ना कहीं गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, गुरु की तरह नॉलेज देने के लिए हम बृहस्पति की दृष्टियों को लेते हैं। हालांकि दर्शकों अगर हम शनि के हिसाब से जुपिटर को कंपेयर करेंगे तो ये दृष्टि, शनि की दृष्टि तो ब्रॉड गेज थी, बड़ी थी, मगर जुपिटर की दृष्टि तो दर्शकों छोटी है, स्मॉल, ज्यादा बड़ी दृष्टि नहीं है। आप कह सकते हो कि ये नैरो गेज है, छोटी दृष्टि है। मगर छोटी दृष्टि है, मगर है इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों की लीनियज से शुरू करके अब आप नाइन्थ को समझ लें। नाइन्थ को हम कहते हैं ये हमारा भाग्य स्थान है, ये हमारा धर्म स्थान है। मगर दर्शकों इसको समझने के लिए हम नाइन्थ हाउस को क्या लेते हैं? हम फादर का हाउस लेते हैं, पिता का घर लेते हैं। अब पिता का संबंध भी कहीं ना कहीं है तो आपके पास से ही, क्योंकि पिता की लीनिएज, डीएनए, जेनेटिक्स आप में आए, आपका डीएनए जेनेटिक्स आपके बच्चे में गए। और वैसे भी इसको समझने के लिए आसान तरीका क्या है कि भाग्य स्थान में जो सबसे पहला नक्षत्र आता है दर्शकों, वो होता है मूल। यानी कि आपका एक्चुअल में प्लेटफॉर्म बेस, आपका मूलाधार कहां है। आपका जेनेटिक्स यानी कि जो जीवन ये आपको प्रेजेंट लाइफ में मिला है, ये किस प्लेटफॉर्म पे बना। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे जीवन बनेगा वही तो आपका भाग्य होगा। कोई बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, कोई बिल गेट्स बन के पैदा हो रहा है, और कोई अजय शाही बन के पैदा हो रहा है। सो ये जो भाग्य की बात आती है दर्शकों, ये भाग्य की बात आप देखोगे कि इसका नाइन्थ हाउस के साथ संबंध इसलिए है क्योंकि वहां मूल नक्षत्र है, आपका प्लेटफॉर्म वहां पड़ा है। अब जब इसको हम प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं कि चाहे ये गेज छोटी है, छोटी संकुचित दृष्टि है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जुपिटर की दृष्टि संकुचित है, क्योंकि जुपिटर को आपके जीवन के इधर उधर की बातें, विचारों का खेल, आपकी मार्शल स्ट्रेंथ, आपके लिए लग्जरीज का क्या रोल है, उसमें जुपिटर को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जुपिटर आपके चार्ट में सिर्फ ये बताने को आ रहा है कि भाई आपका पास्ट का संबंध किन आत्माओं के साथ था, यानी कि आपकी पास्ट की चीजों को क्लियर करता है। अब पास्ट से ही हमारा फ्यूचर बनेगा। दर्शकों यहां पर मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं, लोग, बहुत से ऑथर्स इस चीज को मानते हैं कि हमारा नाइन्थ हाउस जो है, नाइन्थ हाउस
भाग्य का स्थान तो है ही है, ये हमारी फ्यूचर की बात है, मगर दर्शकों मैं इसको फ्यूचर नहीं मानता, मैं इसको ये मानता हूं कि ये हमारा प्रेजेंट का है। क्योंकि भाग्य, जो भी भाग्य है, जिसको भी आप भाग्य समझ सकते हो, ये वो क्वालिटीज हैं जो इंसान लेकर पैदा हुआ। आपकी क्वालिटीज, आपका डीएनए, आपके जीन्स आपके बच्चे में गए, आपके फादर का डीएनए, फादर के जीन्स आप में आए। सो आप तो प्रेजेंट की चीज हो ना। सो भाग्य स्थान कहीं ना कहीं आपके वर्तमान को बताने वाला भाव है। सो दर्शकों, अब आप मेरे चार्ट की तरफ आ जाइए वापस फिर। अब आप देखिए मेरे पंचम का, यानी कि मेरे पिछले जन्मों के कर्मों से जिन आत्माओं के साथ मेरा संबंध बना, अब वो कहां है? वो आया दर्शकों सेवंथ हाउस में। अब सेवंथ हाउस में आप देखिए राशि आई मेष। सो आप कह सकते हो कि इस इंसान में पिछले जन्मों से शरीर के रिलेशन में बातें थी। ये बात आप क्लियरली देख सकते हो कि वैसे भी तुला राशि वालों के लिए अपने शरीर को अच्छा रखना, स्वस्थ रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 की राशि उनके सप्तम में है दर्शकों, उनके ऑपोजिशन में है। उनको एक नेचुरल वे से हेल्थ नहीं मिली, उनको हेल्थ की तरफ देखना पड़ेगा, स्पेशल एफर्ट डालनी पड़ेगी, तब जाके उनको हेल्थ मिलेगी, यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट। और तुला वालों के लिए तो दर्शकों बहुत क्लियर बात है कि तुला वालों के लिए चीजों का बैलेंस बनाना, क्योंकि तुला का काम ही बैलेंस बनाना है। तो मुझे अपने सप्तम हाउस में दर्शकों बैलेंस बनाने का खेल आया। बचपन से लेकर अब तक आप देख सकते हो कि जीवन काफी जी चुका हूं मैं, मगर शरीर को हेल्दी रखने के लिए मुझे हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ी। आप क्लियरली समझ सकते हो कि इसका कैसे आया ये चीज, क्योंकि जुपिटर की ये पंचम दृष्टि थी। अब जुपिटर हम कहते हैं पॉजिटिविटी का प्लेनेट है, मगर दर्शकों पॉजिटिविटी तब आएगी जब हम जुपिटर को जुपिटर के माध्यम से समझेंगे। अब आप क्लियरली समझ सकते हो, जब जुपिटर का संबंध शनि के साथ तीसरे भाव में बन गया, यानी कि थर्ड हाउस किसका होता है दर्शकों? थर्ड हाउस होता है एफर्ट्स का। मुझे अपने खाने पीने को डिसिप्लिन रखने में एफर्ट करनी पड़ी, और उस एफर्ट की पहली दृष्टि दर्शकों मेरे सप्तम भाव पर आई। अब सप्तम भाव दर्शकों किसी का भी आप कह सकते हो कि रिलेशंस का भी है, उसके स्पाउस का भी है, उसके मैरिज के साथ जो पार्टनर आएगा उसका भी है। दर्शकों यहां पर आप क्लियरली समझ सकोगे कि मुझे अपने शरीर के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है, मगर जो पार्टनर के रूप में मुझे स्पाउस मिलेगी उसमें भी यही चीज, यानी कि शारीरिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। एक्स्ट्रा एफर्ट। अब यहां पर एक और बड़ी मजेदार चीज आएगी, और वो आएगी कि पार्टनर अपनी हेल्थ के प्रति उतना कॉन्शियस नहीं होगा। मुझे अपनी हेल्थ और अपने पार्टनर की हेल्थ दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसी के लिए शायद प्रभु ने मुझे डॉक्टर बना के भेज दिया, ताकि मैं अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख पाऊं और अपने वाइफ की हेल्थ का भी ध्यान रख पाऊं। अब दर्शकों पंचम भाव के अंदर एक और खास चीज पड़ी होती है, वो होता है रिलेशनशिप, रोमांस, लव एंगल। तो यहां पर बड़ी क्लियर सी बात आप खुद ही निकाल सकते हो कि मेरी शादी किस तरह से हुई होगी। दर्शकों जब हम किसी भी प्लेनेट की दृष्टियों को सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको वही चीज वहां पर मिल जाएगी। यानी कि अब आप सीधा सीधा कह सकते हो कि मेरी वाइफ, मेरी पत्नी का रिलेशन मुझसे पिछले जन्मों का था। तभी जुपिटर की दृष्टि आई। जब जुपिटर की दृष्टि मेरे सप्तम पर आ गई तो दर्शकों ये तो क्लियर कट ऑब्जर्वेशन थी, ये आप खुद भी निकाल सकते हो कि शादी के बाद मेरे लिए
तो अच्छा होना ही था। तो आप क्लियरली आप समझ सकते हो कि यह चीज आनी ही थी। अब दर्शकों दूसरी दृष्टि पे आते हैं जो कॉमन दृष्टि है। अब वो कॉमन दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नेचुरल बात है, हर प्लेनेट सीधा तो देखता ही है। जीवन में हम भी तो मैक्सिमम टाइम सीधा ही देखते हैं। अब वो जो सीधा देखने का था, अब सीधा देखने का कहाँ है? नाइन्थ हाउस पे गई। आप देख सकते हो कि ये नाइन्थ हाउस पर गई। अब नाइन्थ हाउस मेरा भाग्य स्थान है। अब भाग्य स्थान में आप देखोगे राशि कौन सी आई? राशि बुध की। कौन सी राशि? जिसको मैं कहता हूं इमेच्योर बुध। यानी मुझे अपने बुध को मैच्योर करने में मार्शल एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब मरकरी का संबंध दांत के साथ भी होता है, एक्सप्रेशन मुंह से बोलने के बाद के साथ भी होता है। और उसमें जब मार्स आ जाएगा तो आप दर्शकों क्लियरली बोल सकते हो कि ये इंसान डेंटिस्ट्री की तरफ, डेंटल सर्जरी की तरफ जाएगा। आप दर्शकों क्लियरली जानते हो कि मैं 40 साल एज ए डेंटल सर्जन काम करता रहा हूं। देखिए एस्ट्रोलॉजी कितने खूबसूरत तरीके से चीजों को बताती है। इसमें हम पूरा चार्ट नहीं ले रहे, सिर्फ जुपिटर की दृष्टियों से ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब दर्शकों तीसरी दृष्टि देख लेते हैं। अब तीसरी दृष्टि कहां जा रही है? मेरे इच्छा पूर्ति के भाव पर जा रही है। अब इच्छा पूर्ति के भाव में आप देख सकते हो कि यहां पर दो प्लैनेट्स दर्शकों पड़े हैं। एक पड़ा है चंद्रमा और दूसरा पड़ा है राहु। अब चंद्रमा मेरा मनस है, मेरा मन है, और मेरा मन राहु के साथ 11th हाउस में। 11th हाउस हम नेचुरल राहु की डोमेन का हाउस लेते हैं। सो इच्छा पूर्ति के लिए मेरे मन को राहु के डोमेन में जाना होगा, या राहु का इन्फ्लुएंस मेरे मन के ऊपर आएगा। नॉर्मली आप देखोगे किताबों में इसको क्या बोला जाता है? ग्रहण दोष। मगर दर्शकों जो दर्शक मेरे साथ इस यात्रा पर, ज्योतिष की यात्रा पर जुड़े हुए हैं, वो सब जानते हैं कि मैं उन बहुत पहले लोगों में हूं जिन्होंने मून राहु कॉम्बिनेशन को शक्ति योग के बारे में बताया कि ये हमारे मन का वो पोटेंशियल है जो आपको अनलिमिटेड फील्ड की तरफ लेकर जाता है। मगर राहु आपका अपना स्पेक्ट्रम यानी कि आपके प्लैनेट्स का हिस्सा नहीं है। सो आपको अपने डोमेन को छोड़कर, यानी कि जो आपकी फिजिकल संभावनाएं हो सकती हैं, दर्शकों फिजिकल संभावनाएं किसी की भी सूर्य से शुरू होकर शनि तक समाप्त हो जाती है। यानी कि फिजिकल लिमिटेशंस को छोड़कर मुझे उस एलियन एटमॉस्फेयर में जाना था जहां पर, जिसको मैं जानता नहीं मगर वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि जिसको हम वर्चुअल वर्ल्ड कहते हैं, इंटरनेट की दुनिया। अब मुझे लुधियाना में बैठकर पूरी दुनिया में ज्योतिष को फैलाना था और उसके लिए मुझे इंटरनेट का सहारा लेना पड़ा। मगर आप देखिए उस शक्ति योग का कमाल, एक ठीक ठाक से शहर में बैठे पूरी दुनिया में पहुंच जाना। दर्शकों ये राहु ही पहुंचा सकता है। सो जब कभी भी मून राहु कॉम्बिनेशन दर्शकों आए तो सीधा सीधा ग्रहण योग की तरफ आप मत चलिए। अब ये बात क्यों आई कि क्यों नहीं मैं ग्रहण योग की बात करता? दर्शकों क्योंकि जुपिटर की पॉजिटिव दृष्टि मेरे उस भाव पर आ गई जिसने मेरे मून राहु कॉम्बिनेशन को पॉजिटिव बनाकर शक्ति योग में कन्वर्ट कर दिया। अब शक्ति योग किसी को भी मिलेगा। अब दर्शकों मेरे लिए लाइफ में, अब मैं आपके साथ खुल के बात कर सकता हूं क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। मेरे लिए लाइफ में कोई चीज भी इम्पॉसिबल, जिस हम वर्ड यूज करते हैं ना इम्पॉसिबल, मेरे लिए दर्शकों ये शब्द ही नहीं है। मैं लाइफ में बचपन से देखता रहा हूं, मैं जो चाहता था वो मैं अचीव कर लेता था। मैंने पोएट्री लिखने की कोशिश करी, बहुत यंग एज में पोएट्री लिखनी शुरू हो गई। शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू हुई, शॉर्ट स्टोरीज लिखनी आ गई। 6-7 साल की एज से ये चीज शुरू हो गई। मन में आया कि मेरी पोएम्स और मेरी शॉर्ट स्टोरीज अखबारों में पब्लिश हो, तो वो होनी शुरू हो गई। इसके बाद क्योंकि मेरे मदर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, आप देखो अपने आप वो रास्ता खुलता गया और मेरिट में मेडिकल सीट आ गई।
और उसके बाद हालांकि बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग ना होते हुए भी मैंने अपने प्रोफेशन में एक लीडर का स्टेटस रखा। और उसके बाद साथ साथ ज्योतिष चलती गई, ज्योतिष चलती गई। अब इसमें दर्शकों कुछ चीजें ऐसी हैं, वो मेरे जर्नी का हिस्सा है कि स्पिरिचुअलिटी मेरी जर्नी में कहां से आई, वो आप क्लियरली देख सकते हो। शनि जुपिटर कॉम्बिनेशन जब बैठेगा तो ये चीजें साधना तो आएगी, तो साधना साथ साथ चली। अब ज्योतिष में भी आप खुद ही देख सकते हो कि कहां से बैठकर पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स आते हैं, पूरी दुनिया से कंसल्टेशंस आ रही हैं और ज्ञान बढ़ता जा रहा है, फैमिली बड़ी होती जा रही है। अब दर्शकों ये है, जब जुपिटर की दृष्टि आ जाएगी तो मून राहु का ग्रहण योग शक्ति योग में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है, ये आज की वीडियो का खास पॉइंट है दर्शकों, जो मैं आपको समझाना चाहता था। और ये आप मेरे ही चार्ट से समझ सकते थे। अब दर्शकों जुपिटर की दृष्टि चाहे संकुचित है, नैरो गेज है, मगर जुपिटर जिन चीजों के बारे में आपको बताना चाहता है वो चीजें क्लियर हैं। अब आप भी अपने चार्ट में अपने फिफ्थ हाउस के इफेक्ट को, क्योंकि पहली दृष्टि आएगी, उसके बाद सेवंथ हाउस के इफेक्ट को, उसके बाद नाइन्थ हाउस के इफेक्ट को किस तरह समझ सकते हो, ये आपके लिए दर्शकों आपका चार्ट ही रेडी रेकनर है। आपके चार्ट में जुपिटर वहां है, जिस तरह आज हमने चार्ट में ये क्लियरली आपके सामने बताया कि कहां से एक दृष्टि, दो दृष्टि और तीसरी दृष्टि। अब आप तीनों दृष्टियों को सीधा सीधा यहीं से देख सकते हैं अपने चार्ट में, और वहां से रिलेशन बनाइए दर्शकों। और आप देखिए मून राहु कॉम्बिनेशन ने मुझे इच्छा पूर्ति दी। अब मेरा मन, अब राशि वहां पर आप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये शक्ति योग कैसे होता है, राशि है वहां पर सूर्य की, रॉयल पर्सन, रॉयल फ्लेवर, किंगली पर्सन, ये वर्ड्स हैं जो हम लियो के साथ, सिंह राशि के साथ एसोसिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर माघा नक्षत्र है और माघा नक्षत्र किसी को भी वो रॉयल स्टेटस देता है। तो दर्शकों आप देखो, आप दुनिया में जहां मर्जी हो, जिस मर्जी सिचुएशन में हो, जिस मर्जी बैकग्राउंड से आपका जन्म हुआ या जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपने अपने चार्ट को सही तरीके से समझ लिया तो आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। और अगर किसी के चार्ट में इस तरह मून राहु का कॉम्बिनेशन बन गया और जुपिटर की दृष्टि आ गई, तो दर्शकों ये योग आपको कहीं तक भी ले जा सकता है, क्योंकि ये अनलिमिटेड पोटेंशियल देता है। आप उस पोटेंशियल को शब्दों में या अगर हम कहें डेटा स्टैट्स में उसको नहीं ले सकते, वो उसके लिमिट का प्रीव्यू ही नहीं है कि किसी भी इंसान को बड़े से बड़ा, जितना बड़ा वो चाहे वो बना सकता है। अब यहां पर बात वही आई, क्योंकि मेरा मन आत्मा के रास्ते पर था, सिंह राशि होने की वजह से वो जो आत्मा को जानने की बात थी। अब राहु दर्शकों रिसर्च भी तो करवाता है, मेरा मन उस रिसर्च की तरफ था। और वो कौन सी रिसर्च? वो रिसर्च थी आत्मा की रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी की रिसर्च। तो मेरी इच्छा पूर्ति भी दर्शकों वहीं से हुई, और मैं दुनिया का अकेला ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूं जो इन्हीं चीजों के ऊपर सिर्फ बात करता है और एस्ट्रोलॉजी को इसके माध्यम से लेने का प्रयास करता है, ताकि जीवन की ये संभावनाएं जो नॉर्मली किताबों से अलग थी वो आपको मिल पाए। और जुपिटर उसके लिए मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया प्लेनेट हो सकता है, क्योंकि जुपिटर का डोमेन कहीं ना कहीं उन एकेडमिक बुक्स के साथ है जिसको हम शास्त्र कहते हैं। जुपिटर का संबंध उन शास्त्रों से है जो आपकी क्रिएशन, दर्शकों शास्त्र हम किसको माने? जो हमें क्लियरली बताए हम कैसे बने, हमारी क्रिएशन कैसे हुई, और हमारी क्रिएशन अगर हुई तो उसका पर्पस क्या है, हम लाइफ में करने क्या आए हैं। ऐसे थोड़ी है कि मिट्टी इकट्ठी करके कोई आंख बना दी, कोई कान बना दिया, कोई नाक बना दिया, मिट्टी के ढेले लगा दिए और उसके अंदर जीवन फूंक दिया और उसको बोला कि जा बच्चा जाके जी ले। दर्शकों ऐसा नहीं है, हर चीज के पीछे डीप साइंटिफिक लॉजिक्स हैं, एकेडमिक लॉजिक्स हैं। और वो लॉजिक आप क्लियरली जुपिटर की प्लेसमेंट से खोज सकते हो। हालांकि जुपिटर की चीजें दर्शकों अगर आप और देखना चाहते हो चार्ट में, आप वो भी देख सकते हो।
मेरा जुपिटर अगेन आप देखोगे कि कहां पड़ा है, वो आप खुद ही देख सकते हो, नवमांश में भी केतु के साथ है, यानी कि पिछले जन्मों से वो जो धार्मिक लीनिएज, धार्मिक शास्त्रों की लीनिएज, वो तो दर्शकों साथ साथ ही चली आई। इसी वजह से मेडिकल डॉक्टर बनने के बावजूद वो शास्त्र ना मुझसे छूटे, ना धार्मिक नॉलेज मुझसे छूटी, और वो लीनिएज मेरी चलती रही, क्योंकि हवन डेली करना घर में, हमारे घर में संस्कार ही उसी तरह के थे। सो वो चीजें साथ साथ ही चलती चली गई, और उसमें हमें ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं या कुछ बाहर से कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे किसी के सिस्टम में इनबिल्ट चीजें थी, वो जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन, अब दर्शकों आप क्लियरली समझ सकते हो कि ये क्या दे सकता था। सो दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने जुपिटर को, जुपिटर की दृष्टियों के माध्यम से, चाहे वो दृष्टियों का डोमेन थोड़ा सा नैरो विजन, नैरो गेज वाला है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों, क्योंकि आपका जीवन जो पिछले जन्मों से, जो आपका डीएनए, आपके जेनेटिक्स, आपके जीन्स का हिसाब किताब बना, और इस प्रेजेंट लाइफ में आगे आप कहां तक जा सकते हो, वो सारा क्लियर कर देता है, जिसको हम लाइफ पाथ कह सकते हैं। सो दर्शकों, यहीं पर मैं आज की वीडियो को समाप्त करूंगा। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि अगले प्लेनेट की दृष्टियों के बारे में इसी तरह चार्ट के माध्यम से समझें। बाकी दर्शकों, जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूं, वो इस वीडियो में भी मैं आपसे करूंगा कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस दर्शकों, ये आपका अपना चैनल है, वैदिक ज्ञान का ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ धर्म, ज्योतिष, इनको मिलाकर साइंटिफिक लॉजिक्स के साथ लगाकर जो बढ़िया सा एक मिश्रण बन सकता है, वो मैं आपके सामने परोसने का प्रयास करता हूं, और ये चैनल उसी बढ़िया से ज्ञान का चैनल है। सो आपके सामने मैं हमेशा निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्रिप्शन आपकी आनी चाहिए, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुंचे। और बाकी जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाकर हमारे इंस्टीट्यूट में एडुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों फोन नंबर तो मेरा एक ही है, दैट इज 9881164480। उसी के माध्यम से आप मुझसे संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, अगली वीडियो आने तक बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।